अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अनार का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस चीज़ को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों से व्यक्त कीजिए। कह रहे किसी दिन में कितना था, 160 रुपया था, और फिर कुछ दिन बाद कितना होगा, 300 हो जाएगा, यानी महंगाई इसका बढ़ जाता है। ठीक है, कह रहे 2 किलो सेब और 1 किलो चीनी का अंगूर का जो मूल्य था किसी दिन 160 था, और 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। ठीक है, यानी बढ़ जाता है। तो इनका स्थिति क्या होगा, इनका जो बीजगणितीय है और ज्यामितीय रूपों से में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो 1 केजी सेब का मूल्य, ठीक है, 100 रुपये, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये, क्योंकि हमें पता नहीं है तो इसलिए करते हैं ना। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अनुसार 2x + y कितना था, 60 था किसी दिन। ठीक है ना, इतना था, यानी 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपया था। इसको हम पार्ट 1 कर देंगे। और कुछ दिन बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का जो मूल्य है वो कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाता है। ठीक है ना, अभी जो क्या करना है, हमें बीजगणितीय से करना है। टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपया हुए। हमें क्या निकालना है, तो 160 माइनस वाई। जहाँ जहाँ पे एक्स है ना, जहाँ पे एक समान हम क्या करेंगे, हमें एक जगह हमने कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पर, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक्स का जो मान है वो 40 ले लिया। ठीक है, तो 2x बराबर में 160 माइनस वाई, 2 × 40 ले लो, 160 माइनस वाई, यहाँ पे 80 हो गया। 80 बराबर में 160 माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, इचर का बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि 80 माइनस 160 और माइनस में वाई। ठीक है, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 80 ना आएगा। ठीक है, माइनस में 80 इक्वल टू माइनस करिएगा, जो वाई जो है, वाई बराबर में कितना आया, 80 आया। ठीक है, याद रखना, वाई बराबर कितना, 80 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे y का मान जो 80 आ गया। ठीक है, अब हम y का मान निकालेंगे। ठीक है, y का मान कितना है, y का मान हम क्या रखते हैं, y का मान हम 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो 2x बराबर में 160 माइनस वाई, 2x बराबर में 160 माइनस 40, और 2x बराबर में कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जी ना आएगा। ठीक, हटाने के बाद, और x बराबर में 120 घर काटेंगे तो x का मान कितना है आपका, 60 है। ठीक है, जब हमने x का मान 40 रखा तो y का मान 80 आया, और y का मान 40 रखा तो x का मान आपको 60 आया। ठीक है, तो हम इसको क्या करना, बीजगणितीय से कर देंगे। यहाँ पे फिर एक बॉक्स बना लेते हैं, x और y। x का मान कितना था, 40, तो y का मान हमने 80 निकाला, और y का मान हमने 40 रखा तो x का मान हमने 60 निकाला। तो इसमें हम क्या करना चाहिए, बीजगणितीय हमने ये निकाला है। सेकंड में भी देख लेते हैं, सेकंड में क्या कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड में इसी टाइप से करना है। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि 4x + 2y = ठीक है, याद रखना। तो इसको हम काट भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसको हम काट भी सकते हैं, 2 के टेबल से कट जाएगा। तो 2x प्लस में y = 150 आ गया। ठीक है, अब इसी पर हमें पुट करना है। ठीक है,
क्या यहाँ पे 2x प्लस में y 150, ठीक है, यानी 150 बराबर में। ठीक है, हमने y का हमने कुछ भी रख लीजिए, एक समान हमने 50 ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2x बराबर में 150 माइनस y, जहाँ जहाँ पे x है ना, वहाँ पे हमने क्या करना है, 50 पुट करना है। 2 × 50। अब यहाँ पे माइनस है, जब इधर प्लस है तो इसे क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो 100 माइनस 150 और माइनस y, माइनस 50 और माइनस y, 50 माइनस माइनस कट गया और y बराबर में 150 आ गया। ठीक है, अब y का मान लिखते हैं, y की जगह हम माइनस 50 पुट कर लेते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पे 2x बराबर में 150 माइनस y, 2x बराबर में 150 माइनस 50, 2x, ठीक है, 2x 150 प्लस में 50, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और 2x में कितना जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा, और x बराबर में 200 में 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, और x जो मान है वो आपको 100 निकलेगा। ठीक है, x और y का हम x का मान 50 रखा तो y का मान कितना निकला, 50 निकला, और y का मान हमने माइनस 50 रखा तो x का मान कितना था, 100 निकला। तो इसी पे हमें बीजी गणित निकालना है। ठीक है दोस्तों, और आप मेरी वीडियो, ठीक है, अब चलिए अब आगे करते हैं, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आप देख सकते हैं, इसी तरफ से करना है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए तीसरा में क्या है, आपको ये सवाल दे रखा है। ठीक है, और बाकी ये ग्राफी विधि बताना है, और दूसरे में आपका ये बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 80, यहाँ पे 40, यहाँ पे 60 दे रखा है, तो हमें जो क्या कर दिए हैं, हमने यहाँ पे 50 50 100 माइनस 50 है, तो हमने यहाँ से 20 से ले लिया, ताकि हमें ग्राफ छोटा बन जाए। और इसका था हमने एक ही लाइन में करना है, जितना ये उतना ये भी, जितना ये भी इतना ये भी करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये माइनस है, माइनस माइनस, ये भी माइनस वाला है। ठीक है ना, याद रखिएगा। पहला देखिए क्या है कि एक तो जो मान है ना, ये 40 है। ठीक है, कितना है, 40, इसमें एक तो मान कितना है, ये है ना 40, और दूसरा 80, y का जो मान है 40 और 80। अब देखिए ये आ गया ना। ठीक है, पहला 40, दूसरा 80। और इसी टाइप में जो y का जो मान है 40 है, y का जो मान है ना 40, और जो x का मान है वो 60 है, तो 40 और 60। ठीक है, 40 और 60 आपका कैसा बन रहा है ग्राफ, ऐसे ही बन रहा है ना, ऐसा ही ना बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, दूसरा करके x का जो मान है 50 है, x का जो मान है तो कितना है, 50 है। ठीक है, x का जो मान है वो 50 है, और y का मान भी 50 है, x का मान 50 और y का मान भी 50। ठीक है, और y का मान -50, y का जो मान है वो -50, कहाँ गया, और x का मान 100। ठीक है दोस्तों, 40 बीच में जो है वो 50 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हमें क्या कर देना है, हमें क्या करना है, ऐसी एक लाइन खींचनी है। ठीक है, क्या करना है, ऐसी एक लाइन खींचनी है। कैसे, देखिए
आप एक बार अच्छे से ग्राफ बना लीजिएगा, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा भी थोड़ा सा बढ़कर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही करना है। तो आपको इसमें क्या कर देना है, नाम रख देना है, ठीक है। क्या कर देना है यहाँ पे, नाम रख देना है। इसका नाम रख देंगे सी में 50 और 50, इसका नाम, इसका लिखेंगे पहला 50 दूसरा 100, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, कि पहला 40 दूसरा 80, और इसका नाम पहला 60 और दूसरा 40। तो आपका समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। बाकी जो नाम है वो आप रख देना, ठीक है। एक बराबर में यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख पाया। चलिए यहाँ पे लिख के मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे करना है इसको। 2x + y = 160, ठीक है। और जो दूसरा है, दूसरा कितना है कि 2x + y, यहाँ लिख देंगे कि 2x + y = 150, 150, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आपको आ गया। अगर ऐसी ग्राफ बनाना है तो प्लीज़ आप देख लेना इसको, अगर आप बन गया। और दोस्तों, और आपको ये सवाल अच्छे समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।